उसी टाइम तुरंत काट करके, और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में मतलब किचन में बनाया था। आज हम बात कर रहे हैं निठारी कांड की। 2006 का वो केस जहां पर दोषियों ने 18 से ज्यादा बच्चों की जान ली, उनके साथ दुष्कर्म करा, उनका मांस भी खाया और तब की कोर्ट ने उनको फांसी की सजा भी सुनाई थी। लेकिन 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया और अब वो दोनों आजाद घूम रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, हम आज के केस में देखेंगे। नोएडा सेक्टर 31 में निठारी गांव पड़ता है। वहां पर करीब 2003-2004 से ही छोटे बच्चे गायब होना शुरू हो गए थे। लेकिन क्योंकि ये जो बच्चे गायब हो रहे थे ये गरीब मजदूरों के थे, तो पुलिस वाले भी इसी हिसाब से इन्वेस्टिगेट करते थे। कई बार पुलिस वाले रिपोर्ट तक नहीं लिखते थे, ये कह के घर वालों को भगा दिया जाता था कि बच्चे घर से भाग गए होंगे, कहीं और चले गए होंगे, किसी लड़के के साथ चले गया होगा, किसी लड़की के साथ भाग गया होगा। ऐसे ही धीरे धीरे 2003, 2004, 2005 भी निकल जाता है। लेकिन अब तक इतने बच्चे गायब हो चुके थे, लेकिन पुलिस वालों के पास कोई भी किसी का भी कोई सुराग नहीं था। अब निठारी गांव का ऐसा था कि रोड के इस तरफ सारे अमीर रहते थे जिनके बड़े बड़े बंगले थे, बड़े बड़े कोठियां थी, और रोड के दूसरी तरफ वो मजदूर रहते थे जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने के लिए आए हुए थे। अब आता है 2006, 7 मई 2006 का वो दिन जब पायल, 20 साल की पायल अपने घर से जाती है, अपने घर वालों को बता के जाती है कि नोएडा के सेक्टर 31 में D5 कोठी है, वहीं पर काम करने के लिए मुझे बुलाया गया है, तो काम के सिलसिले में मैं वहां जा रही हूँ। वो अपने घर पर बता कर जाती है। लेकिन दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, जब पायल घर पर नहीं आती, अब घर वालों को चिंता होती है। तो पायल के पिता नंदलाल जी उसको फोन करते हैं, कहाँ है मेरी बेटी, आखिर कुछ तो पता चले। लेकिन फोन स्विच ऑफ हो रखा होता है, तो कोई भी क्लू मिलता ही नहीं है। अब नंदलाल जी घर पे बैठने की बजाय वो आसपास ढूंढना अपनी बेटी को शुरू करते हैं। वो सबसे पहले आसपास लोगों से पूछ ही रहे होते हैं कि तब तक उनको एक ऑटो वाला मिलता है जिसने सुबह पायल को कोठी नंबर D5 के आगे ही छोड़ा था। और उस ऑटो वाले को इसीलिए याद था क्योंकि पायल ने उसे कहा था कि आप यहीं पे कुछ देर रुकिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। अब ऑटो वाला काफी देर रुकता है, लेकिन जब पायल नहीं आती तो गुस्से में ऑटो वाला जाकर उस कोठी की बेल बजाता है। अब जब गेट खुलता है तो सुरिंदर कोहली जो उस कोठी का केयर टेकर है वो बाहर आता है। वो बोलता है पायल तो कब की जा चुकी है। लेकिन ऑटो वाले को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है क्योंकि वो तो पूरे टाइम गेट पर ही था। पायल कब निकल गई जब उसने देखा ही नहीं। वो वहां से चला जाता है। अब जब पायल के पिता ढूंढते हुए आते हैं तो ऑटो वाला उनको सारी बात बताता है। तो अब नंदलाल जी को ये तो कंफर्म हो गया था कि उनकी बेटी आखिरी बार वहीं गई थी और उन्होंने ही कुछ ना कुछ किया हुआ है। अब नंदलाल जी पुलिस के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी बेटी गायब हो गई है, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है और D5 कोठी है, वहीं पर आखिरी बार वो गई थी। लेकिन पुलिस वाले कोई रिपोर्ट लिखते ही नहीं है। नंदलाल जी करीब 1 महीने लगातार पुलिस स्टेशन आते जाते रहते हैं। पुलिस वाले यही कह के टाल दे रहे थे कि 20 साल की बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। अब क्योंकि पुलिस वाले अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे तो वो एक सीनियर ऑफिसर से जाके मिलते हैं। अब जब सीनियर ऑफिसर सामने से बोलता है तो पुलिस वालों को कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा कि हाँ हमने किया है कुछ। तो अब पुलिस वाले जाते हैं कोठी नंबर D5 पे। वो सुरिंदर कोहली को उठाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। लेकिन पुलिस वालों को ज्यादा टाइम मिलता ही नहीं है सुरिंदर कोहली के साथ, क्योंकि मोनिंदर सिंह पंढेर जो उस कोठी का मालिक था वो कोहली को पहले ही जेल से निकलवा लेता है। अब एक तो पहले से ही पुलिस ढीली चल रही थी इस केस में, और अब मोनिंदर सिंह पंढेर ने जब कोहली को बाहर निकलवा लिया तो अब पुलिस वालों के पास कुछ बचा ही नहीं था। अब कई महीनों तक पुलिस वाले नंदलाल जी को बस टालम टोल करते हैं कि हाँ आज ये कल हम ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक पुख्ता सबूत वो लोग नहीं जुटा पाते। अब नंदलाल जी थक हार कर कोर्ट में जाते हैं। वो कोर्ट को बताते हैं कि मेरी बेटी इतने महीने से गायब है और पुलिस वालों ने अब तक कोई कुछ भी इन्वेस्टिगेशन में कोई पुख्ता सबूत अब तक लाके नहीं दिया। 7 मई 2006 को पायल गायब हुई थी। अब पुलिस वाले कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद जो सीनियर ऑफिसर्स थे इस केस पे काम करना शुरू करते हैं और 15 दिसंबर 2006 को वो लोग मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरिंदर कोहली को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। लेकिन क्योंकि अब इस केस पर ज्यादा काम किया ही नहीं गया था पहले से ही, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन थी नहीं ऑफिसर्स के पास। वो लोग दोबारा से पूछताछ करनी शुरू करते हैं, लेकिन उनको ज्यादा चीजें नहीं मिलती। अब लोगों को पता चल गया था कि पुलिस वाले जो है वो इस केस के ऊपर काम करना शुरू कर दिए हैं। तो अब लोगों ने, जिनके बच्चे गायब हो रहे थे इतने टाइम से, उन्होंने भी पुलिस वालों को सारे सबूत जो भी उनके पास था वो सब देना शुरू किया। तो अब पुलिस वालों के पास दबाव ज्यादा बढ़ने लगा था, क्योंकि सिर्फ अब पायल की बात नहीं थी, अब पूरा निठारी गांव, जितने भी आसपास के लोग, जितनों के भी बच्चे गायब हुए थे, अब वो सब पुलिस वालों पर दबाव बनाना शुरू कर रहे थे। अब पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको पता चलता है कि पास में ही एक पानी की टंकी है। अब जितने भी बच्चे गायब हुए हैं वो उसी पानी की टंकी के आसपास से ही गायब हुए हैं, और वही पानी की टंकी एक तरह से डिवाइड करती है
अमीरों के घरों को और मजदूरों के घरों को। अब क्योंकि पायल के फोन की लोकेशन से पुलिस वालों ने निकाल ली थी, तो ये तो पता चल गया था कि लास्ट कॉल जो था वो सुरेंद्र कोहली का ही था और पायल का फोन आखिरी बार जो लोकेशन दिखा रहा था जहां पर वो ऑफ हुआ था वो भी कोठी नंबर D5 के पास ही था। अब पुलिस वाले 29 दिसंबर 2006 को सीधा ही उस कोठी पर छापा मारते हैं। वो लोग आसपास हर जगह देखते हैं, लेकिन कुछ भी उनको एक छोटा भी सबूत चाहिए था कि इस केस को पायल के केस से स्टिक करा सके, कोई भी एक छोटा क्लू मिल जाए। लेकिन पुलिस वालों को उस घर से कुछ नहीं मिलता। उसमें काफी लड़कियों के कपड़े भी मिलते हैं, क्योंकि मोनिंदर सिंह पंढेर एक काफी अय्याश आदमी था, पैसा तो था ही उसके पास, उसी पैसे की वो अय्याशी बहुत करता था और वो काफी कॉल गर्ल्स को भी बुलाता था। तो घर में लड़कियों के कपड़े भी थे, लेकिन उसके अलावा कुछ और पुलिस वालों को नहीं मिलता पूरे घर से। अब पुलिस वाले घर के आगे पीछे उस कोठी के आसपास का एरिया देख ही रहे होते हैं कि उनकी नजर जाती है कोठी के पीछे एक नाला था। उस नाले में काफी पॉलिथीन बैग्स थे। अब क्योंकि आसपास के लोगों को तो पता चल गया था कि हाँ पुलिस वालों ने इस घर पे छापा मारा हुआ है, तो आसपास के लोगों ने उस पूरी कोठी के आसपास का एरिया को, जिनके बच्चे गायब हुए थे इतने टाइम से, वो घेरा हुआ था एक तरह से। अब उनको भी वो इतने पॉलिथीन बैग्स दिखते हैं, वहां पर हल्की स्मेल भी थी। अब एक नाले की स्मेल तो होती ही है, तो पुलिस वाले नॉर्मली एक ब्लैक जो पॉलिथीन थी उसको बाहर निकालते। अब जब वो बाहर निकलती है उसमें काफी सारी हड्डियां मिलती हैं। हड्डियां, स्किन के कुछ पार्ट मिलते हैं, कुछ पूरी गली हुई हड्डियां होती हैं, कुछ थोड़ी गली हुई होती है। अब धीरे धीरे करके पुलिस वाले जब वो पूरा नाला साफ करते हैं, वहां पर करीब 20-22 बैग ऐसे पॉलिथीन के मिलते हैं, जिसमें कुछ छोटे बच्चों के कपड़े थे, कुछ चप्पलें थी, लेकिन बाकी जितने भी करीब 18-19 जो पॉलिथीन बैग्स थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ जितने बच्चे गायब हुए थे उनके शरीर के टुकड़े थे। पूरा शरीर का भी अंग नहीं था, कुछ पैर की हड्डियां थी तो कुछ हाथ की हड्डियां थी, कुछ सर थे लेकिन शरीर नहीं था। अब क्योंकि वो जो हड्डियों के टुकड़े थे वो बिल्कुल भी पहचानने लायक नहीं थे, तो डीएनए टेस्टिंग से ही पता चलता है कि कौन ये बच्चा था और कौन नहीं था। वहां पर करीब 18-19 अलग अलग बच्चों के लाशों के टुकड़े मिलते हैं। अब पुलिस वाले कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर दोनों को उठाते हैं और अब पूछताछ ठीक से होती है। अब करीब 10-12 दिन बाद ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है और वो लोग पूछताछ करनी शुरू करते हैं। अब जब मोनिंदर सिंह पंढेर से पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि 7 मई को मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, और मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ, मेरी यहाँ पे कंपनी है, मैं अपनी कंपनी के काम करके वापस अपने चंडीगढ़ वाले घर में चला जाता हूँ। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोहली रहता है। अब जब कोहली से पूछताछ होती है तो कोहली अपने 28 फरवरी 2007 वाले बयान में साफ साफ बताता है कि हाँ, मैं जो छोटे बच्चे थे उनको लालच देकर घर में बुलाता था और फिर उनका कत्ल करके उनके साथ दुष्कर्म करता था और फिर उनका मांस भी खाता था। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में मतलब किचन में बनाया था। और जिन बड़ी लड़कियों के मर्डर हुए थे उनको ये काम के लालच में बुलाता था और सेम चीजें करता था। लेकिन कोहली ने अपने बयान में ये भी बताया था कि ये सब मैं मोनिंदर सिंह पंढेर के कहने पर ही करता था, उसको ये सब चीजें पता थी। लेकिन मोनिंदर सिंह पंढेर दूसरी तरफ कह रहा था कि मुझे इन सब का कुछ भी पता नहीं था, मेरी कोई गलती है ही नहीं। सारी पूछताछ के बाद सीबीआई इन पे 16 मामले दर्ज करती है और कोर्ट इनको फांसी की सजा भी देती है। लेकिन ये केस इतना ज्यादा लंबा चला 2007 से कि 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद कोर्ट इनको बाइज्जत बरी कर देती है। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? क्योंकि सेशन कोर्ट में कोहली के ऊपर 10 से ज्यादा मामलों में फांसी की सजा दी गई थी और मोनिंदर सिंह पंढेर को 3 से ज्यादा मामलों में फांसी की सजा दी गई थी। एकदम से फांसी की सजा से सीधा बाइज्जत बरी करने तक ये हुआ कैसे? 17 साल बाद भी उन बच्चे, उन पेरेंट्स को जो इतने साल से कोर्ट में आ रहे हैं इस आस में कि उनको इंसाफ मिलेगा, ना उन बच्चों को इंसाफ मिला और ना उनके पेरेंट्स को। कोर्ट ने अपनी सफाई में ये कहा कि सीबीआई की जो जांच है वो पूरी पुख्ता नहीं है, क्योंकि शुरुआत में सीबीआई ने मोनिंदर सिंह पंढेर और कोहली दोनों को ही आरोपी बनाया था, लेकिन कुछ टाइम बाद सारे के सारे केस सिर्फ कोहली पर ही लगाए गए और फिर जितनी भी हड्डियां, जो भी रिमेन्स मिले वो सारे के सारे घर के बाहर, घर के पीछे वाले नाले में मिले, जो कि D6 और D5 के बीच में था। तो कभी भी पुलिस वालों ने, सीबीआई ने D6 वाले से कभी कोई पूछताछ क्यों नहीं करी? ऐसे ही कुछ और रीजन दिए गए कि सीबीआई ने लापरवाही करी केस में। लेकिन सीबीआई ने 1.5 साल इस केस पर काम किया, लगातार पूछताछ, लगातार सबूत इकट्ठे किए, उसके बाद भी इन दोनों को बाइज्जत बरी किया गया। कोर्ट ने यह कहा कि फोरेंसिक एविडेंस जो है वो बिल्कुल भी साफ नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि इन्होंने ही करा है। लेकिन मर्डर करना और फिर उस लाश के साथ दुष्कर्म करना और उसके मांस भी खाना, ये चीजें तो सुरेंद्र कोहली ने खुद कबूल करी थी। उसके बाद भी इलाहाबाद कोर्ट को सीबीआई की जांच में बहुत सारी कमियां दिखाई दी और दोनों आरोपियों को उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया।
दिया। अब सीबीआई के वकील ये कह रहे हैं कि हाँ, हम इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन करीब 18 साल हो चुके हैं इस केस को। अगर अब भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? और इन सब के बाद भी जितने भी बच्चों के परिवार वाले थे, उनका सिर्फ एक ही सवाल है, अगर इन लोगों ने हमारे बच्चों को नहीं मारा है तो आखिर किसने मारा है? और ये जवाब शायद उनको कभी नहीं मिल पाएगा। इस केस में फिलहाल इतना ही था। अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट केस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।